प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस सेशन में। तो डियर, आज हम लोग जो है 2022 का जो क्वेश्चंस था कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, जिसको शॉर्ट में सीएम भी लिखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट में 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवर्सिटी पेपर में, उसका सॉल्यूशन देख रहे थे। इसका जो नोट्स है ये ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ, है ना। आप लोग नोट्स देख रहे होंगे, नोट्स कंप्लीटली एक बार रीड मार चुके होंगे। बट मैं कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड फॉर्म में इसको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। और एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप आसानी से अपने लैंग्वेज में आप अपने अनुसार से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस सवाल का जवाब आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट इज नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, यानी एनसीबी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और डिफरेंस बताना है आईसीबी और एनसीबी कॉन्ट्रैक्ट में। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग और नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस है, ये आपको बताना है। तो नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है एक ऐसा प्रोक्योरमेंट मेथड है जिसमें यूज किया जाता है बाय गवर्नमेंट और पब्लिक एंटिटीज टू ऑब्टेन गुड्स, वर्क्स और सर्विसेज, जो यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा विद इन द कंट्री। इट इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग बिड्स फ्रॉम मल्टी सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स विद इन पार्टिकुलर कंट्रीज। मतलब जिस देश में ये एनसीबी है, मतलब जिस देश का निकाला गया है उसी देश का वो होना चाहिए। मतलब अगर अपना इंडिया में बिड निकाला गया तो अपना इंडिया के ही लोग उस बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो अगेंस्ट ईच अदर, ताकि कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर रहे। एनसीबी जो है टिपिकली यूज किया जाता है व्हेन द गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट लोकल इंडस्ट्री। एनसीबी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये इसलिए किया जाता है ताकि गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहते हैं लोकल इंडस्ट्री को, इनकरेज करना चाहते हैं डोमेस्टिक कंपटीशंस को, और इंश्योर करना चाहती है प्रोजेक्ट बेनिफिट्स स्टे विद इन द कंट्री। तो इन रीजंस के कारण से जो बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो हमारा नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग होता है। वही बात किया जाए इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग में, तो इसमें डोमेस्टिक और फॉरेन सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें गवर्नमेंट का मेन मकसद होता है कि वैल्यू ऑफ मनी हमें बेस्ट मिले, और जो एम होता है वो होता है कि ब्रॉडर पूल ऑफ वाइडर, मतलब जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट को देखने को मिलेगा। यानी कंपटीशंस को इंक्रीज करने के लिए ये किया जाता है। डिफरेंस बात किया जाए तो नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग में सप्लायर जो है रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो कि विद इन कंट्री के होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग में ओपन टू बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर होता है। प्रमोट किया जाता है नेशनल एनसीबी में, लोकल इंडस्ट्रीज को इनकरेज किया जाता है डोमेस्टिक कंपटीशंस को, लेकिन इंटरनेट आईसीबी में वैल्यू फॉर मनी होता है और एडवांस टेक्नोलॉजी को एसेस किया जाता है। रिस्ट्रिक्ट किया जाता है डोमेस्टिक इंटिटीज को, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, ओपन होता है डोमेस्टिक और फॉरेन इंटिटीज। एनसीबी में लिमिटेड होता है डोमेस्टिक सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ही कंपटीशन होता है, लेकिन आईसीबी में जो कंपटीशंस होता है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के बीच में होता है। यानी यहाँ पे कंपटीशन जो है बढ़ जाता है, ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। प्रोजेक्ट बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो कंट्री के अंदर ही मिलता है एनसीबी में, लेकिन आईसीबी में जो है इंटरनेशनल एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी एक्सेस किया जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट इंटरनेशनल प्राइस कंपैरिजन नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट प्राइस कंपैरिजन किया जाता है आईसीबी में। ओके, इस तरीके से और डिफरेंसेस आपके दिए जाते हैं।
तो उन डिफरेंसेस को आप अपने हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है वो क्वेश्चन है व्हाट इज द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू क्या होता है और व्हेन शुड यू डू अ पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। तो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू जिसको PIR कहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वैल्यूएशन कंडक्ट किया जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। उसमें इनिशिएटिव किया जाता है और सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है। इट्स पर्पस ये होता है कि जो आउटकम हमें मिला वो एसेसिबल है कि नहीं, सक्सेस फैक्टर्स और क्या हमें इसके एंड ओवर से सीखने को मिला, वो चीज़ें जो है यहाँ पे रिव्यू किया जाता है। रिव्यू जो है टाइपिकली कैरिड आउट किया जाता है बाय द प्रोजेक्ट टीम, स्टेक होल्डर्स और इंडिपेंडेंट ग्रुप टू ऑब्जेक्टिवली एनालाइज द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना अगेंस्ट इट्स इंटेंडेड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू का, वो होता है इवेल्युएट करना सक्सेस को, आइडेंटिफाई करना लेसन लर्न, क्या क्या सीखे, हाईलाइट क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैप्चर करना, इम्प्रूव करना प्रोसेसेस को, जो भी प्रोसेस अप्लाई किए गए उसको इम्प्रूव करना और प्रोवाइड करना अकाउंटेबिलिटी को। ओके। जो टाइमिंग होता है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू का, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट नेचर्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर और ड्यूरेशन के ऊपर। आइडियली जो PIR है वो अकर होता है आफ्टर प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड जो डिलीवरेबल्स होते हैं हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एंड ऑपरेशनल फॉर रीजनेबल पीरियड। दिस अलाउ सफिशिएंट टाइम, ये सफिशिएंट टाइम अलाउ करता है टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट्स एक्चुअल इम्पैक्ट और आइडेंटिफाई करता है एनी इशूज दैट मे अराइज ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जो स्पेसिफिक टाइमलाइन होता है फॉर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू को कंडक्ट करने के लिए वो वैरी करता है, बट इज टिपिकली परफॉर्म्ड किया जाता है विद इन 3 to 6 month आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, है ना, 3 to 6 month आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। हाउएवर फॉर लॉन्गर टर्म प्रोजेक्ट के लिए ये एक्सटेंड किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन पीरियड रिव्यू का, जो कि कंडक्ट किया जाता है ईयर या मोर आफ्टर कंप्लीशन। जैसे ये या तो पूरा खत्म हो जाता है तब, या 1 साल के बाद जो है इसमें किया जाता है, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको हो मिल सके, प्रॉपर इंफॉर्मेशंस आपको जो है यहाँ पे मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया हो। थैंक यू।